नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। डेफिनेटली बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आप इसे कह सकते हैं। दो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है जो कि इसके स्टॉक को ज़रूर इम्पैक्ट करेगा। क्या है खबर, किस तरह से इम्पैक्ट होगा, चाल किस तरह से रहेगी, सारा कुछ समझेंगे जानेंगे। इससे एक वीडियो में रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें और कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद के एनालिसिस जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है आप सभी के सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया प्लान्स टू गेट बैक इन द गेम विथ 4 टाइम्स राइज इन कैपेक्स टू 2 बिलियन। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो आप समझ गए होंगे कि गेम में वापस आ रही है। गेट बैक इन द गेम विथ 4 टाइम्स राइज इन कैपेक्स टू 2 बिलियन यूएस डॉलर। देखिए, 4 टाइम्स राइज कैपेक्स क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो कंपनी कैपिटल इन्फ्यूज़ करती है उसको कैपेक्स कहते हैं, और 2 बिलियन करने वाली है, मतलब कि 15,000 करोड़। ठीक है, और एट प्रेजेंट जो यहाँ पर कैपेक्स है वह लगभग 400 करोड़ 4,000 करोड़ से भी कम है। इसको 4 गुना करेगी, मतलब कि इतनी बड़ी जो कैपिटल इन्फ्यूज़ कर रही है, सीधे 4 गुना। तो टारगेट भी आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर स्टैंड करने वाली है। अब इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तो बिल्कुल बहुत समय से यह खबरें निकल कर आ रही थी कि इसके जो प्रमोटर हैं वोडाफोन वीएलसी और केएम बिरला, तो ये जो हैं पैसे डालने वाले हैं, फंड लगाने वाले हैं, कैपिटल इन्फ्यूज़ करने वाले हैं। काफ़ी समय से खबरें निकल कर आ रही थी, लेकिन अब भी जाकर यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट निकल कर आए हैं कि ये दोनों प्रमोटर जो हैं कैपिटल इन्फ्यूज़ करने वाले हैं, और समय भी आ चुका है मार्च 2022। तो बहुत ज़्यादा आपको वेट नहीं करना है, 3 से 4 महीने आपको वेट करना है, इंतज़ार करना है। उसके बाद आप देखोगे वोडाफोन आइडिया आपको किस लेवल पर देखने को मिलेगी। देखिए, मैं आप लोग को अपडेट भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। बिल्कुल देखिए, क्योंकि बहुत समय से खबरें तो हमेशा निकल कर आ रही थी कि कैपिटल डालने वाले हैं, कैपिटल डालने वाले हैं, लेकिन ऑफिशियल अपडेट यहाँ देखिए। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम द सीनियर मैनेजमेंट हैज़ क्लियरली सेड वीआई प्रमोटर्स यूके के जो है वोडाफोन पीएलसी और आदित्य बिरला आर लाइकली टू इन्फ्यूज़ इक्विटी एमिड एफर्ट्स टू क्लोज द टेलीकॉम लॉन्ग पेंडिंग फंड रेज। तो यहाँ देख सकते हैं कि दोनों जो प्रमोटर हैं वह तैयार हो गए हैं और कैपिटल डालेंगे और पैसे यहाँ पर लगाने वाले हैं, क्योंकि समस्याएं एक ही है, फंड रेज की। फंड रेज हो नहीं पा रहा था। अब जो गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ पैकेज आई हैं उसके बाद बहुत कुछ यहाँ पर सुधरा है, बहुत टर्न अराउंड हुआ है वोडाफोन आइडिया के लिए। इससे पहले इसके दोनों प्रमोटर तैयार नहीं थे, कि वो बोल रहे थे कि हम एक भी पैसे इसमें नहीं डालेंगे, भारत सरकार को ही जो करना है वो करेगी। उसके बाद यहाँ पर जब रिलीफ पैकेज सरकार की तरफ से दिया गया, उसके बाद अब जाकर दोनों ही प्रमोटर तैयार हो गए हैं कैपिटल डालने के लिए। और उसके साथ में जो इसके कैपेक्स को 4 टाइम्स इंक्रीज़ किया जा रहा है, बहुत ही बड़ी यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही है। मतलब कि एक समय था जब कि इसके प्रमोटर थे, विश्वास छोड़ दिए थे अपने कंपनी के ऊपर, अब जाकर फिर से ज़बरदस्त तरीके से कैपिटल डालने के लिए तैयार हो गए हैं। तो इससे एक और भी चीज़ समझ में आ रही है कि कंपनी जो है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है, कंपनी के जो प्रमोटर हैं, बिल्कुल उन्हें भी कॉन्फिडेंस हो गया है अपनी कंपनी के ऊपर। तो जब कंपनी का प्रमोटर कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं तो हम और आप क्यों नहीं दिखाएं। इसी के साथ में सितंबर तक केवल 250 करोड़ रुपए कैश बचे थे वोडाफोन आइडिया के पास। तो यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, उनसे भी बातें चल रही है, जैसे कि अपोलो ग्लोबल, उनसे यहाँ पर बात चल रही है डेब्ट और इक्विटी फाइनेंसिंग के लिए। तो जिस तरह से कॉन्फिडेंस दिखाया जा रहा है, ये जो फंड रेज है वह भी होता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर देखिए, जो अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जा रहा है, यह इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसके जो 17 टॉप के प्रायोरिटी मार्केट हैं, इंडिया में 17 इसके प्रायोरिटी मार्केट हैं, ठीक है, वहाँ पर जो 4G नेटवर्क है उसको रिवैम्प करने के लिए इसे कैपिटल की ज़रूरत है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वोडाफोन आइडिया के अलावा इसके जो और 2 कंपनियां हैं, मतलब कि
जियो और भारती एयरटेल, वे जो एनुअल कैपेक्स मतलब एनुअल एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंड करते हैं वो है एट प्रेजेंट 3 बिलियन, और वोडाफोन आइडिया एट प्रेजेंट करती है केवल और केवल 500 मिलियन। तो अब यहाँ पर टारगेट किया गया है 2 बिलियन बढ़ाने का, ठीक है, 2 बिलियन तक करने का। और एट प्रेजेंट यहाँ पर 2 बिलियन कैपेक्स करती है वोडाफोन आइडिया, उसके बावजूद 1 बिलियन से पीछे रहेगी भारती एयरटेल और जियो से। तो एट प्रेजेंट ही देखिए कि 3-3 बिलियन का कैपेक्स यहाँ पर लगा रही है जियो और जियो और यहाँ पर भारती एयरटेल। तो उसके कंपेयर में कहाँ पर स्टैंड कर रही है, कहीं स्टैंड नहीं कर रही है वोडाफोन आइडिया। इस कारण से कैपिटल इंक्रीज़ करना, कैपिटल इन्फ्यूज़ करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस तरह से अब यहाँ पर जो टारगेट रखे गए हैं 2 बिलियन एक्सपेंड करने का, तो कहीं ना कहीं ज़बरदस्त इसको कंपटीशन देने वाली है दोनों ही कंपनियों को, वोडाफोन आइडिया। और टारगेट भी शानदार ज़बरदस्त रहने वाले हैं आने वाले समय में, मार्च 2022 तक जिस तरह से यहाँ पर बातें बताई जा रही हैं। तो बिल्कुल भी आप पैनिक और चिंता करना छोड़ दें, फ़िलहाल के लिए तो छोड़ दें। जो लोग लॉन्ग टर्म का व्यू रख रहे हैं, कम से कम 6 महीना का तो व्यू रखो ही। लॉन्ग टर्म तो 6 महीना नहीं, लॉन्ग टर्म तो 10 साल 5 साल होता है। लेकिन यदि मीडियम टर्म का भी व्यू रखते हो तो फिर आराम से आप यहाँ पर बैठ सकते हो और देख सकते हो, ठीक है। फ़िलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।